मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल आर इंग्लिश डिफेंस एकेडमी पर। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आए हैं सिंटेक्स की प्रैक्टिस सेट, जिसमें देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है शुभम एंड राहुल कमिंग। अब बताइए यहाँ पर बाज होगा कि बर। तो देखिए जब एक से ज़्यादा नाउन को अगर हम एंड से जोड़ देंगे तो इसे प्लूरल समझा जाता है, और इसको प्लूरल समझकर इसके साथ आने वाला वर्ब सदा प्लूरल लगेगा। तो देखिए अब इसमें प्लूरल वर्ब कौन है, प्लूरल वर्ब बाज है कि बर है। तो देखिए आपको सिंगुलर और प्लूरल में पहचानने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस लिखा रहे समझ जाएंगे कि वह वर्ब सिंगुलर है। तो बताइए इसमें सिंगुलर कौन हो गया, बाज, और यहाँ सब्जेक्ट क्या बन रहा है, प्लूरल। तो यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा गया है सी अ ग्रेट डांसर एंड सिंगर। अब बताइए कि यहाँ पर आपको क्या लगेगा। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट है आपका सी, और जब लिखा रहे सब्जेक्ट ही, सी, ईट या किसी का नाम हो तो यह सदा सिंगुलर आता है, अतः इसके साथ आने वाला वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब कौन है, ईच। देखिए इसके अंत में एस आया है, और बाकी आर और बर दोनों में देखिए एस नहीं आया है, यानी ये आपका आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि सिंगुलर है कि नहीं, क्योंकि देखिए लिखा गया एक ग्रेट डांसर एंड सिंगर। तो जब देखिएगा कि अगर एक एडजेक्टिव लिखा रहे और उस एडजेक्टिव के बाद अगर एक से ज़्यादा नाउन आया रहे, जैसे एंड जोड़ देंगे और एंड के थ्रू अगर किसी एक और नाउन को हम ऐड करेंगे, लेकिन जो आर्टिकल अगर प्रथम एडजेक्टिव के पहले यानी एडजेक्टिव के पहले खाली यानी सिंगल आर्टिकल लिखा रहेगा, तो समझ जाएंगे कि जितना भी नाउन है सब कोई एक ही व्यक्ति होगा। तो यहाँ क्या लगेगा, ईज हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है नीदर ऑफ देम इंटेलिजेंट। तो देखिए जब भी आपका लिखा रहे ऑफ के पहले नीदर, ईच, इवरी, आइदर, तो इसके बाद आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वह आपका प्लूरल रहेगा, लेकिन वर्ब सदा सिंगुलर लगेगा। अब बताइए इसमें सिंगुलर वर्ब कौन हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा ईच। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है नीदर अलोक नोर हिज फ्रेंड्स गुड। अब बताइए यहाँ पर ईज होगा कि बाज। तो देखिएगा जब आपको दो सब्जेक्टों को नीदर नोर या आइदर और या सिंगल और या नोर या नोट बनले बट ऑल्सो से अगर जोड़ दिया जाए तो जो वर्ब लगेगा वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट आपका कौन हो जाएगा, एक सब्जेक्ट है आपका आलोक, और सेकेंड सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स। तो हिज फ्रेंड्स आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट है जो कि आपका प्लूरल है, तो क्या लगेगा, यहाँ हो जाएगा आर, क्योंकि देखिए ईज और बाज दोनों में अंत देखिए एस है, यानी ये दोनों आपका सिंगुलर वर्ब है, यानी ईज और बाज नहीं, क्या होगा, आर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नॉट अ प्राइज गोट अ प्राइज। तो देखिए जब ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नीदर ऑफ जहाँ भी लिखा रहे तो इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो बताइए इससे सिंगुलर वर्ब कौन है, सिंगुलर वर्ब देखिए हैज भी है और ईज भी, लेकिन बताइए यहाँ पर आपका आंसर कौन होगा। तो लिखा गया ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गोट अ प्राइज, यानी प्रत्येक छात्र ने प्राइज को जीता है। यहाँ पर देखिए आपका आने वाली क्रिया भी 3 है, अगर क्रिया भी 3 होगा तो इसके पहले आने वाला एक्जुलरी वर्ब हमेशा कुछ ही आता है, हैज या हैव होगा। तो सिंगुलर इसमें कौन है, हैज, यानी ईज नहीं होगा। ईज आपका तब होता जब इसके बाद आने वाली क्रिया आपका V4 यानी ING फॉर्म में होता, यानी राइट आंसर हो जाएगा हैज। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया राइस एंड करी हिज फेवरेट डिश। तो देखिएगा
अगर राइस और करी आपका फेवरेट डिश कब बनता है? जब ये दोनों का प्रयोग हम लोग पेयर में करेंगे। जब एक से अधिक नाउन को अगर हम एंड से जोड़ देंगे और उसका प्रयोग अगर पेयर में किया जाता है तो उसे हम सिंगुलर समझकर इसके साथ आने वाला वर्ब सदा सिंगुलर होगा, जो कि इसमें सिंगुलर वर्ब कौन है? इज हो जाएगा, क्योंकि आर और बर दोनों आपका प्लूरल है। इसी तरह से अगर आपको लिखा रहेगा ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कॉरेज, स्लो एंड स्टडी, करोन एंड ग्लोरी, ये सभी के साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाइएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रयोग अगर पेयर में यूज होगा तब हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, लेकिन अगर ये पेयर में नहीं होगा तो फिर प्लूरल समझकर प्लूरल वर्ब लगाया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है ए टीम ऑफ प्लेयर्स कम। अब बताइए यहाँ पर जो आने का काम किया खिलाड़ियों की एक टीम है, तो टीम का एक है तो वर्ब क्या लगना चाहिए? सिंगुलर। तो बताइए सिंगुलर वर्ब इसे कौन है? हैज। और ऐसे भी समझिएगा कि यहाँ देखिए जो ऑफ लिखा हुआ है ये ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है वह नाउन आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो रियल सब्जेक्ट कौन होगा? पहले वाला। और पहले वाला कितने टीम का बोध कराए? एक टीम, यानी राइट आंसर हो जाएगा हैज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया मेनी अ स्टूडेंट प्लीज्ड विथ हिम। तो ध्यान दोगे कि अगर मेनी लिखा रहे और मेनी के तुरंत बाद नाउन रहे, अगर मेनी के तुरंत बाद नाउन रहेगा तो नाउन आपका हमेशा पीसीएन आता है, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन। और जब नाउन प्लूरल काउंटेबल होगा तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी आपका प्लूरल लगेगा। और इस अवस्था में इस मेनी का अर्थ होता है बहुत। लेकिन जब मेनी के बाद अगर आर्टिकल प्लस नाउन आए रहे तो नाउन आपका सदा सिंगुलर होगा, और नाउन सिंगुलर होगा तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, यानी सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा? बाज। और इस अवस्था में जो वह मेनी होता है इसका सेंस होता है अनगिनत, यानी नाउन इतना ज़्यादा मात्रा में है कि हम उसका काउंट नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया मोर गर्ल्स देन वन वीक। तो देखिएगा अगर मोर वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट बनता है थोड़ा। अगर आपको मोर लिखा रहे और मोर के तुरंत बाद अगर दैन होगा और दैन के बाद अगर वन रहे तो इसके बाद आने वाला नाउन आपका सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। लेकिन अगर मोर देन लिखा रहे और मोर देन के बाद अगर 2, 3, 4, 5 होगा तो नाउन भी प्लूरल होगा और उसके साथ आने वाला वर्ब भी प्लूरल लगेगा। लेकिन अगर आपको लिखा रहे मोर और मोर के तुरंत बाद नाउन तो नाउन भी प्लूरल होगा और इसके बाद दैन, और दैन के बाद अगर वन रहे लेकिन वर्ब हमेशा आपका प्लूरल लगेगा, यानी वर्ब लगेगा इस नाउन के अनुसार। तो बताइए वर्ब क्या हो जाएगा? यहाँ आर, क्योंकि ईज और बाज दोनों क्या है? प्लूरल सिंगुलर है, जो कि नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा गया ए ग्रेट डील ऑफ मनी टू बी पेड टू अनबर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अगर लिखा रहे आपको ऑल, सम, मोस्ट, ए लोट ऑफ, लोट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, और इसके बाद आने वाला नाउन अगर आपका अनकाउंटेबल रहे तब वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। लेकिन अगर इसके बाद आने वाला नाउन आपका कोई काउंटेबल नाउन हो तो नाउन हमेशा प्लूरल आता है। अगर नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब कैसा लगेगा? प्लूरल लगेगा। लेकिन अगर नाउन अनकाउंटेबल होगा तो वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पर देखिए नाउन क्या है? मनी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। आंसर हो जाएगा बाज, क्योंकि दोनों ऑप्शन देखिए प्लूरल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा गया है द क्राउड गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। देखिए क्राउड होता है जो लोगों का भीड़ को हम लोग कहते हैं, मतलब गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल जो क्या है? आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तो कुछ भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, जो कि सिंगुलर है, यानी सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो क्या हो जाएगा? बाज, क्योंकि देखिए यहाँ क्रिया V4 है तो आपका तो हैज होगा नहीं, क्योंकि हैज के बाद क्रिया हमेशा क्या आता है? V3, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलिए बाज। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फटाफट आज हम लोग 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। लिखा गया ऑल ही न्यू अबाउट देम रॉन्ग। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर आपका क्या लगेगा?
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा गया है ऑल ही न्यू अबाउट देम। बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो लिखा है ऑल ही, सभी, वह जानता है कि। तो यहाँ पर देखिए सबको जो जानता है वह क्या होता है, गलत होता है। तो ये एक जो देखिए सब्जेक्ट बना हुआ है एक फ्रेज के सेंस में। अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट अगर कोई फ्रेज होता है तो वो भी सदा सिंगुलर होता है। इसके साथ आने वाला वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा गया है ए क्वार्टर ऑफ द मैंगोज रोटेन। तो देखिए यहाँ पर अगर लिखा रहे हाफ ऑफ, क्वार्टर ऑफ, और तो यहाँ जो वर्ब लगेगा इसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार हमेशा। तो बताइए इसके बाद आने वाला नाउन अगर प्लूरल काउंटेबल होगा तब वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल। लेकिन अगर इसके बाद आने वाला नाउन कोई अनकाउंटेबल होगा या सिंगुलर काउंटेबल होगा तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। लेकिन यहाँ देखिए मैंगोज क्या है, प्लूरल है, यानी वर्ब हो जाएगा आर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर देखिए 14 में आ गया आपका क्वेश्चन हाफ ऑफ द मैंगो। तो देखिए हाफ ऑफ के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर, यानी इज। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए लिखा आई सुमित योर फ्रेंड। तो देखिए अगर कोई यहाँ आपको फर्स्ट में दिया रहे कोई प्रोनाउन और उसके बाद यहाँ देखिए कॉमा लगाया रहे और उसके बाद अगर ये नाउन रहता है तो इसे हम लोग कहते हैं नाउन इन अ पोजीशन नाउन। तो नाउन इन अ पोजीशन नाउन अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट बनता है तो जो वर्ब लगेगा वो वर्ब हमेशा पहले वाले के अनुसार लगेगा। तो पहला क्या है, आई, यानी आई के अनुसार क्या हो जाएगा, एम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा गया है ही इज वन ऑफ द लीडर्स हु ग्रेट सिंगर्स टू। तो देखिए अगर लिखा रहे वन ऑफ तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होता है। लेकिन अगर इसके तुरंत बाद वर्ब की बात होगा तो वर्ब सदा सिंगुलर लगेगा। लेकिन अगर इसके बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो इसके बाद जो वर्ब आता है वह हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार आता है। तो बताइए रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन के अनुसार आता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला नाउन क्या है, द लीडर्स, जो कि प्लूरल नाउन है। इसके साथ वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा गया है द चिल्ड्रेन ईच टू गेट अप इन द मॉर्निंग। ध्यान देंगे कि अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, देखिए ईच, एवरी, आइदर, नीदर सब आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है और इसके पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आया रहे तो वह नाउन या प्रोनाउन आपका हमेशा प्लूरल होगा। तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी प्लूरल लगेगा। बताइए यानी वर्ब यहाँ क्या लगेगा, 20 होगा। क्योंकि देखिए 20 से सही जो आपका V5 है जो कि सिंगुलर होता है और बीसिंग तो होगा ही नहीं, यानी होगा क्या, 20। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा गया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इम्प्रेसिव हेयर। तो देखिए अगर आपको लिखा रहे द नंबर ऑफ तो आने वाला नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सदा सिंगुलर लगेगा। लेकिन यही अगर आपका लिखा रहा था ए नंबर ऑफ तो नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल आता है, यानी वर्ब यहाँ क्या आ जाएगा, इज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा गया है द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार जनरली वीक इन इंग्लिश। ये सही बात है कि जनरली बिहार के जो स्टूडेंट होता है उसका इंग्लिश क्या होता है, कमज़ोर होता है। तो बाबू रे अगर किसी भी दो नाउन को अगर हम प्रीपोजिशन से जोड़ेंगे तो जो वर्ब का प्रयोग होता है वह हमेशा प्रीपोजिशन के पहले वाले के अनुसार। इसको आप लोग रियल कॉन्सेप्ट भी बताइए कि बिहार का इंग्लिश कमज़ोर होता है कि बिहार के बच्चों का, तो बिहार के स्टूडेंट्स का होता है। तो रियल वर्ब सब्जेक्ट आपका किसके अनुसार, ऑफ के पहले वाले के अनुसार लगाएंगे। तो ऑफ के पहले क्या लिखा गया, द स्टूडेंट्स, जो कि प्लूरल है, तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब कौन हो जाएगा, आर, क्योंकि ईज और बाज दोनों सिंगुलर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा गया है नथिंग बट हर्ट्स देयर। तो देखिए नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन किसी भी प्रकार का क्यों न रहे, वर्ब आपका हमेशा सिंगुलर होता है। इसे सिंगुलर वर्ब क्या, इज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 से लिखा गया है पॉलिटिक्स बिकम अ डर्टी गेम इन बिहार। तो देखिए जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट पॉलिटिक्स रहे, मैथमेटिक्स रहे, सिविक्स रहे
ये सब का अंत देखिए एस होता है, लेकिन सदा सिंगुलर होता है। सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, यानी सिंगुलर क्या हो जाएगा, हैज। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा गया 10 मील्स अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो देखिए अगर कोई नंबर हो, नंबर के बाद अगर कोई मेजरमेंट आया रहे तो मेजरमेंट आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन वर्ब सदा सिंगुलर लगेगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि सिंगुलर इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ इसका प्रयोग देखिए एक यूनिट के रूप में हुआ है, यानी बोला गया कि जो 10 मील का दूरी है वह एक लॉन्ग डिस्टेंस है, यानी एक लंबी दूरी है। और लंबी दूरी यहाँ एक यूनिट के रूप में आया है, और यूनिट के रूप में आया है तो वर्ब क्या लगेगा, इज। सिंगुलर वर्ब लगेगा तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा, इज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा गया है ये सेट ऑफ बुक्स बीन परचेड टुडे। तो बताइए आज हम लोग जो किताब खरीदे, किताब का एक सेट खरीदे कि ना, तो रियल सब्जेक्ट आपका ये सेट बनेगा, तो वर्ब क्या लगेगा, हैज, सिंगुलर वर्ब। आगे देखिए लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 24 में नन ऑफ दिस मनी। तो देखिए अगर नन ऑफ लिखा रहे तो यहाँ जो वर्ब लगता है इसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार, और नाउन यहाँ देखिए दिस मनी जो कि अनकाउंटेबल है, तो वर्ब क्या हो जाएगा, इज। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 लिखा गया अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई। तो देखिए अगर ये गैलेक्सी ऑफ जो कि एक कोलेक्टिव नाउन है, अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट अगर कोई सिंगुलर कोलेक्टिव नाउन रहता है तो उसके साथ हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा, इज। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा गया अ लोट ऑफ मिल्क। तो देखिए ये लोट ऑफ के बाद जो वर्ब लगता है वो हमेशा इसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार, अगर नाउन कोई अनकाउंटेबल होगा तो वर्ब सिंगुलर, और नाउन कोई काउंटेबल होगा तो वर्ब तो नाउन के अनुसार, और नाउन अगर कोई काउंटेबल होगा तो नाउन आपका हमेशा प्लूरल काउंटेबल होगा, और नाउन प्लूरल काउंटेबल होगा तो वर्ब कैसा लगेगा, प्लूरल लगेगा। यानी यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इज। क्या हो जाएगा, इज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा गया है अ रेड एंड वाइट डॉग। तो देखिएगा अगर एक से अधिक एडजेक्टिव एक साथ आया रहे और उसके बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, और केवल प्रथम एडजेक्टिव के पहले अगर आर्टिकल लिखा रहे, तो जो नाउन होते हैं वो एक ही नाउन होते हैं जो अलग अलग कलर के होते हैं। तो लिखा गया अ रेड एंड वाइट डॉग रनिंग इन द फील्ड, यानी जो फील्ड में दौड़ने का काम कर रहा कुत्ता वो कोई एक ही कुत्ता है जो लाल कलर का भी है और उजला कलर का है। तो बताइए एक कुत्ता है तो क्या लगेगा, बाज, सिंगुलर वर्ब। चलिए आगे लिखा गया क्वेश्चन नंबर 28 में अ लोग अपोस्ट्रोफ एस मैथमेटिक्स नॉट गुड। ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोग के लिए बेस्ट है। देखिए अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट आपको जनरल मैथमेटिक्स होता तो हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, क्योंकि स्टडी सब्जेक्ट सिंगुलर एंड गेट्स अ सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर स्टडी सब्जेक्ट किसी के द्वारा अधिकृत कर लिया जाता है तो इसे हम प्लूरल समझकर प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो बताइए यहाँ नॉर्मल मैथमेटिक्स अच्छा की बात नहीं हो रहा है, बल्कि आलोक का मैथमेटिक्स है, तो किसी के द्वारा अपना लिया गया है, तो इसे हम लोग प्लूरल समझकर प्लूरल वर्ब लगाएंगे, यानी क्या आ जाएगा, आर। तो देखिएगा कि अधिकृत कैसे किया गया है। अगर किसी भी स्टडी सब्जेक्ट के पहले देखिएगा अगर ऑफ लिखा रहे तो समझना कि ये प्लूरल होगा, सॉरी स्टडी सब्जेक्ट के बाद अगर ऑफ लिखा रहे तो समझेंगे प्लूरल वर्ब होगा। अगर स्टडी सब्जेक्ट के पहले लिखा रहे आपको कोई पी है, जैसे माई लिखा रहे, हिज हो, हर हो, तो ये भी प्लूरल होता है, उस अवस्था भी हम प्लूरल समझकर प्लूरल वर्ब लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 लिखा गया ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट। तो देखिए ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नीदर ऑफ लिखा रहे तो इसके बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब सदा सिंगुलर होगा। तो बताइए वर्ब क्या हो जाएगा, ईच। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा गया द प्रिंसिपल एंड टीचर ऑफ दिस स्कूल कमिंग। देखिए एक पद आपका लिखा गया प्रिंसिपल और एक है टीचर। अब बताइए यहाँ वर्ब क्या लगेगा, तो जब एक साथ अगर एक से अधिक पद का नाम आया रहे, यानी पोस्ट नेम आया रहे, और केवल प्रथम पोस्ट नेम के पहले आर्टिकल लिखा हो, तो समझेंगे कि जितना भी सारा पोस्ट है सभी पर कोई एक ही व्यक्ति है, तो सिंगुलर समझकर क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। तो लिखा गया द प्रिंसिपल एंड टीचर ऑफ दिस स्कूल कमिंग, यानी इस स्कूल का जो प्रिंसिपल है और टीचर वो आ रहे हैं, तो कोई एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और वही व्यक्ति है जो टीचर भी है।
तो क्या हो जाएगा सिंगुलर वर्ब यानी इज आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। लिखा गया द पुअर नॉट डिपेंड ऑन द रिच। जो गरीब होता है वह कभी भी अमीर आदमियों पर डिपेंड नहीं रहता है। यहाँ देखिए लिखा गया पुअर जो एक एडजेक्टिव है, लेकिन अगर किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर हम द लगा देंगे तो द प्लस एडजेक्टिव मिलकर ही आपका प्लूरल नाउन बन जाता है। अतः इसके साथ आने वाला वर्ब कैसा लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। अब बताइए इसमें से आपका प्लूरल वर्ब कौन है। एक लिखा गया डू डज डिड, तो देखिए जो डज है ये तो पहले कटेगा क्योंकि ये से यानी सिमिलर होगा। और डिड जो देखिए लिखा गया ये आपका वर्ब का दूसरा रूप है यानी ये भी नहीं लगेगा। और डू जो है ये V1 है और V1 जो होता है प्लूरल होता है यानी डू होगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 तो लिखा गया ईच ऑफ द गर्ल्स। अभी बताए थे कि अगर ईच ऑफ आइदर ऑफ नीदर ऑफ लिखा रहे तो इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सदा सिंगुलर होगा यानी सिंगुलर वर्ब यहाँ क्या है हैज। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए 33 में लिखा गया है सी टॉक्स एज इफ सी अ क्यू, यानी वो ऐसी बात करती है मानो एक रानी है। तो ऐसी में हम लोग इमेजिनरी स्टेटस कहते हैं। अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट अगर कोई इमेजिनरी स्टेटस की काम कर रहा है, ऐसे भी देखिएगा कि अगर आपको इफ या एज इफ लिखा रहे या आई विश लिखा हो तो इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन किसी भी प्रकार का क्यों न रहे वर्ब हमेशा व्यर्थ लगेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा गया फिजिक्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, यानी फिजिक्स को समझना आसान नहीं है। तो देखिए फिजिक्स आपका एक स्टडी सब्जेक्ट है और स्टडी सब्जेक्ट ऑलवेज सिंगुलर एंड गेट्स अ सिंगुलर वर्ब। तो क्या हो जाएगा ईच, ये नहीं कि आप एस को देखकर प्लूरल नहीं समझिएगा। चलिए आगे लिखा गया क्वेश्चन नंबर 35 में ये नंबर ऑफ गर्ल्स कम। तो देखिए अगर आपका लिखा रहे या नंबर ऑफ तो इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, लेकिन अगर यही आपका द नंबर ऑफ लिखा रहता तो नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर होता, यानी यहाँ पर वर्ब क्या लगेगा हैव लगेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा गया है द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स रेड। अब बताइएगा कि रेड है जो फ्लावर्स है किसका कलर है, फ्लावर की कलर है। और ऐसे भी देखिए अगर ऑफ के द्वारा जोड़ा गया तो ऑफ के बाद आने वाला कोई भी नाउन ऑब्जेक्ट होता है तो रियल सब्जेक्ट कौन होगा, पहले वाला। तो पहले वाला क्या है कलर जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब क्या लगेगा सिंगुलर यानी ईच। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 मोस्ट ऑफ द बुक्स बीन अबाउट। देखिए अगर मोस्ट ऑफ लिखा रहे तो जो वर्ब का प्रयोग होता है ये हमेशा इसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार। तो मोस्ट ऑफ के बाद अगर आने वाला नाउन कोई प्लूरल होगा तब वर्ब हम लोग प्लूरल लगाएंगे, और नाउन अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा काउंटेबल नाउन कभी सिंगुलर हो ही नहीं सकता है, सिंगुलर जब भी होगा तो आपका अनकाउंटेबल नाउन, यानी यहाँ वर्ब क्या हो जाएगा हैव होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा गया है अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन बीन कॉल्ड हेयर, यानी देखिए म्यूजिशियनों का एक ग्रुप बुलाया गया है और यहाँ भी सब्जेक्ट कौची है एक कोई सिंगुलर कोलेक्टिव नाउन, यानी वर्ब क्या लगेगा सिंगुलर वर्ब हैज। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा गया है द जूरी। देखिए जूरी भी आपका एक कोलेक्टिव नाउन है और कोलेक्टिव नाउन ये आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। देखिएगा कि अगर वो कोलेक्टिव नाउन आपस में एकमत है तो सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, लेकिन अगर वह कोलेक्टिव नाउन आपस में विभक्त हो जाएगा तो इसे हम प्लूरल समझकर प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को पता कैसे चलेगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो देखिएगा कि इसके साथ आने वाला प्रोनाउन अगर कहीं भी आपको दियर लिखा रहे तो समझ जाना कि प्लूरल होगा, और प्लूरल होगा तो वर्ब क्या लगेगा प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर इसके साथ आने वाला प्रोनाउन अगर आपको इट्स लिखा रहेगा तो सिंगुलर समझकर हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। चलिए देखते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन हम लोग 40 लिखा गया द पुलिस काउट द थीफ। पुलिस ने है जो किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा। अब बताइए हैज होगा कि है। तो देखिए अगर आपको कहीं भी लिखा रहे पुलिस, पब्लिक, फॉक, काइटल, जेंट्री, पेजेंट्री, कवेलरी, इलेक्टोरेट, ये आपको देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन ये आपका रियल में प्लूरल होता है, अतः इसके साथ आने वाला वर्ब कैसा लगेगा प्लूरल हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग के सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और इसका PDF आप लोग टेलीग्राम चैनल से जाकर निकाल लेंगे, जो कि टेलीग्राम चैनल है आपका रोशन सर के नाम से, या तो आप सर्च करेंगे आर इंग्लिश डिफेंस एकेडमी। चलिए, जय हिंद।